कोट कोट नमन बंदन श्री बांके बिहारी जी के चरणों में स्पर्श कर नमन मन कोट वंदन। कथा में आए हुए सभी भक्तगण, भक्तिमयी मातृशक्ति महाराज, ये कथा तो मातृशक्ति माताओं के द्वारा ही हो रही है। बड़ी परिश्रम की उन्होंने। ऐसे सबके हृदय में मेरे बैठे श्री बांके बिहारी राधा रमन सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कथा में आए संगीताचार्य आचार्य गण सभी को जय श्री राधे। कथा के में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को एकाग्र करने हेतु कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन, इसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कर दो अदम की नैया भव पार वे कन्हैया। कर दो अदम की नैया भव पार वे कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया। जीवन का मेरे तुझ पर, जीवन का मेरे तुझ पर है भार कन्हैया। जीवन का मेरे तुझ पर है भार कन्हैया। दिलदार कन्हैया। एक अर्ज
गाते चलेंगे। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। कल की कथा में हम लोगों ने बड़ा पावन चरित्र
कपिल को व्याख्यान सुना था। महाराज सही रहा महाराज कर्दम ऋषि की कथा, पावन कथा सुनी। कर्दम ऋषि महाराज वन की ओर चले गए। कपिल भगवान का प्रकट उत्सव मनाया गया। यहाँ महाराज मनु महाराज की संतानों का कल वर्णन सुनाया गया। ऐसा महाराज आज तृतीय दिवस की कथा में महाराज जड़ भरत की कथा आती है। ये बड़ी पावन कथा है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही जो आज हमें पुनः भागवत सुनने को कहने को अवसर प्रदान हुआ। दिक्कतें तो बहुत आई, लेकिन परमात्मा ने सब पार कर दी। महाराज जीवन में एक समय ऐसा आता है, परमात्मा लाता है कि ऐसी परिस्थिति में जाकर के खड़ा कर देता है कि व्यक्ति सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता मैं क्या करूं। लेकिन जब व्यक्ति परमात्मा के श्री चरणों में लौट जाता है और कहता है बस तू ही है, तो परमात्मा उसे पार भी कर देता है। महाराज ठाकुर जी की कृपा किसी ने जानी हो या ना जानी हो, लेकिन मैंने तो अनुभव की है और यहीं पर ये लीला ही हुई है। भले ही कथा एक दिन की विलंब हुई, लेकिन सभी लोग एकत्र हो गए। जो लोग पंडाल में नहीं आते थे वो लोग भी आ गए और सभी लोगों ने बड़ी मेहनत की। बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। तुलसीदास जी एक छोटी सी बात में आज कितने बड़े कवि बन गए, जिनका संसार गान गाता है सिर्फ एक पत्नी के कहने से कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो कहीं इतना भगवान से कर लो। देखिए आज वो बात तुलसीदास जी के हृदय में चुभ गई। उसी समय से घर द्वार परिवार सब छोड़ दिया और परमात्मा के भजन में लग गए। महाराज तुलसीदास जी की कथा बड़ी विडम्ब कथा है, बड़ी यदि उनका जीवन परिचय देखा जाए तो बड़ा संघर्षमय जीवन है। तुलसीदास जी जब इसी कलयुग में पैदा हुए हैं 5000 वर्ष पहले। महाराज जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो ऐसे नक्षत्र में जन्म लिया था कि यदि या तो वर तुलसीदास जी रहते या फिर उनकी माता जी रहती। तो तुलसीदास जी के पिताजी ने कहा कि इस पुत्र को त्याग दो, बहा दो कहीं पर। ये बड़े गलत नक्षत्र में पैदा हुआ है, अगर ये जीवित रहा तो हम लोग मर जाएंगे। बड़े विद्वान थे तुलसीदास जी के पिताजी, लेकिन माँ की ममता तो बड़ी प्रबल होती है। एक माँ ही दुनिया में ऐसी होती है कि उसे चाहे जितना भी कष्ट लग मिल जाए लेकिन अपनी पुत्र की रक्षा करती है। पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी को माता नहीं होती। ऐसी महाराज जब माँ को पता चला कि मेरे बेटे को कहीं जलाशय में बहा देंगे, योजना बन रही थी। जो घर पर दासी लगी थी उससे कहा
दासी तुम इसकी रक्षा करो, इसे ले जाओ यहाँ से, इसका पालन पोषण करना। महाराज दासी ले जाती है। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि माता जी का देहांत हो जाता है तुलसीदास जी। कुछ समय बाद पिताजी भी गुजर जाते हैं, मानो अनाथ हो गए। जो दासी थी वही तुलसीदास जी का पालन पोषण करती है। धीरे धीरे कुछ बड़े बड़े 8-10 वर्ष की आयु के हुए। सभी गांव के लोग उसे अभागा कहते थे। अरे ये अभागा है, इसने जैसे ही जन्म लिया अपने माँ को खा लिया, पिता को खा लिया। उसे कोई अपने जगह बैठने नहीं देते थे। लोग पत्थर मारते थे तुलसीदास जी को, कहीं हमारे घर में बैठ जाए, कुछ हमारे घर में अनहोनी न हो जाए। ऐसी महाराज तुलसीदास जी की दशा थी। कुछ समय बीता, महाराज जो माँ दासी पालती थी वो भी गुजर गई। अब तो महाराज तुलसीदास जी का जीना हराम कर दिया गांव वालों। अरे इसको भगाओ यहाँ से, यदि ये गांव में रहा तो पूरा गांव मर जाएगा। महाराज डीले पत्थर मार के तुलसीदास जी को भगा दिया गया। छोटा सा बालक 8-10 वर्ष की आयु है। चलते चलते महाराज बनारस पहुंचे। बनारस में एक संत भगवान ने उनको शरण दी। संत तो होते ही हैं बड़े कृपालु। महाराज विद्या पढ़ाई, शरण दी, आश्रम में रख लिया। कुछ समय बीता, महाराज जो संत भगवान उनके तुलसीदास जी के गुरु भगवान थे वो भी गुजर गए। अब विचार किया, गांव में जा नहीं सकता, माता पिता कोई नहीं है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? गुरुजी भी चले गए। एक उनके गुरु भाई रहते थे चित्रकूट धाम में। विचार किया, ना हो तो वहीं चलूंगा। महाराज जैसे ही बनारस से प्रस्थान किए, सूचना मिली, पहुंच ही न पाए, सूचना मिली गुरु भाई भी पधार गए। फिर विचार किया अब जाएं तो करें क्या। पुनः अपने आश्रम में गए। आश्रम में गए, आश्रम में एक ब्रह्म राक्षस था जो सबको परेशान करते थे। तुलसीदास जी ने सबसे पहले हनुमान चालीसा का लेखन किया है। सभी लोगों ने कहा कि तुलसीदास जी आप पढ़ने लिखने में बड़े होशियार हैं, आप भगवान के अनन्य भक्त हैं, आप इस ब्रह्म राक्षस से छुटकारा दिलाएं ना। महाराज हनुमान चालीसा का लेखन किया और हनुमान चालीसा के पाठ के प्रताप से उस ब्रह्म राक्षस से छुटकारा मिला। महाराज चमत्कार को नमस्कार है। जब ऐसा हुआ तो तुलसीदास जी विख्यात हो गए। अब तो सब लोग उनको पूजने लगे। अरे तुलसीदास जी तो देव अवतारी हैं। जो किसी से शांत नहीं होता था वो ब्रह्म राक्षस को तुलसीदास जी ने शांत कर दिया। आश्रम में अब बड़ा आनंद है। महाराज चर्चा हो, उस समय शासन चलता था अकबर का। महाराज अकबर तक बात पहुंची कि तुलसीदास जी राम भक्त हुए हैं, बड़े चमत्कारी हैं, इनके देवता बड़े चमत्कारी हैं, इनको बुलाया जाए, हमें इनका चमत्कार देखना है। वो तो महाराज हनुमान जी की उन्हें तुलसीदास जी को दर्शन हो ही चुके थे।
हनुमान जी से ही उन्हें पूरी रामायण मिली। महाराज पत्र आया तुलसीदास जी को दिल्ली बुलाया जाए। तुलसीदास जी ने विचार किया, यदि नहीं जाऊंगा तो शासन इसका है, जबरदस्ती मुझे ले जाएगा। चलो जो राम जी की इच्छा वही होगा। चलते हैं, इसी बहाने वृंदावन बीच में पड़ेगा, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। यहाँ महाराज वृंदावन आते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। राम जी के अनन्य भक्त थे। बांके बिहारी से कहते हैं, महाराज यदि आप रामकृष्ण दो एक हैं तो आप मुझे राम अवतार का दर्शन दिलाइए। धनुष बाण हाथ में महाराज तपस्या के प्रताप से मूर्ति में, बांके बिहारी की मूर्ति में धनुष बाण आ गए। राम जी का अवतार आ गया, मूर्ति छवि आ गई। यहाँ महाराज चलते हैं अकबर के यहाँ, भाई बुलावा है, जाना पड़ेगा। अकबर के सामने गए। अकबर ने कहा, तुलसीदास तुम बड़े चमत्कारी हो, सुना है तुम बड़े चमत्कार दिखाते हो, हमें भी कुछ चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी बोले, मैं तो कोई चमत्कारी नहीं, मेरे पास तो राम नाम का धन है, उसी के प्रताप से किसी का कुछ कार्य हो गया, इसमें मेरी क्या है? राम जी की इच्छा, राम जी की कृपा। बोले नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, या तो दिखा लो अन्यथा आपको जेल कारागार दिया जाएगा। बोले जैसी आपकी इच्छा। महाराज अकबर ने जेल में बंद कर दिया। तुलसीदास जी मगन बोले, जो राम सो राम, राम जी की यही इच्छा है तो यहीं बैठ के भजन करेंगे, भजन करना कहीं करेंगे। महाराज रात्रि में तुलसीदास जी श्री राम जी का ध्यान देते हुए मगन थे। उसी बीच में हनुमान जी आते हैं रात्रि में 12 बजे। पहले भी कई बार हनुमान जी से उनकी मुलाकात हो चुकी थी। हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी चमत्कार दिखाओ, क्यों नहीं दिखाते हो जब अकबर देखना चाहता है? बोले महाराज चमत्कार तो आप करते हो, आश्रम में किया तो आप ही ने किया, मैंने तो सिर्फ पाठ किया। तो बोले यहाँ भी दिखाओ। बोले महाराज अब आपकी जैसी इच्छा आप करो। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज अकबर को चमत्कार दिखा ही देते। महाराज जब रावण और राम के साथ युद्ध हुआ था तो 1000 बंदर बच गए, युद्ध नहीं कर पाए थे, वो सेवा में ही लगे रहे थे और युद्ध पूरा हो गया था। 1000 बंदर युद्ध नहीं कर पाए और यहाँ रावण भगवान के धाम पहुंच गए। तो बानर बड़े दुखी हुए। बोले महाराज हमें तो अपना बल पराक्रम दिखाने का अवसर ही नहीं दिया। तो हनुमान जी ने कहा, तुम धैर्य धरो, जब ऐसा कोई समय आएगा तो सबसे पहले आपको ही बुलाया जाएगा। मानो आज वो समय आ गया। 1000 बंदरों को बुलाया। बोले आओ अकबर को चमत्कार दिखाओ। महाराज अकबर लेटे सो रहा था चैन की नींद। मानो बंदर 1000 बंदर ऐसे कूदे कि पूरी उसकी राजकोष को ध्वस्त कर दिया और अकबर को उठा उठा करके पटकने लगे। बोले लो चमत्कार। और बोले हनुमान जी पहुंचे, स्वप्न में स्वप्न दिया, यदि तुमने तुलसीदास को सुबह कारागार से नहीं निकाला तो तुम्हारी मृत्यु कर दी जाएगी। अकबर बड़ा भयभीत हुआ। तुरंत सुबह जैसे ही उठा तुलसीदास जी को मुक्त किया और प्रणाम किया, क्षमा मांगी। बोले महाराज क्षमा करो। तो ऐसे महाराज तुलसीदास जी की पावन कथा है। यहाँ महाराज तृतीय दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं।
ये हमारा भारत देश कैसे नाम पड़ा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज इस देश का नाम भारत ही क्यों पड़ा। सुखदेव जी महाराज बोले, महाराज परीक्षित, इसमें इतने प्रतापी भरत हो चुके हैं जिनके नाम से ही ये भारत देश पड़ा। कथा आती है महाराज जड़ भरत की। एक महाराज शकुंतला भरत हुए पहले, जो इतने बलशाली पराक्रमी थे कि शेर के दांत गिनते थे, पकड़कर उसका मुख शेर के दांत गिनती करते थे। ऐसे महाराज शकुंतला भरत हुए। उन्हीं का पुनः जन्म जड़ भरत के नाम से हुआ। महाराज जब शकुंतला भरत हुए तो महाराज उन्होंने बड़े प्रतापी थे, बड़े तपस्वी थे, लेकिन एक दिन वन में चले जाते हैं और वन में जाकर के तपस्या करते हैं। तपस्या करते करते महाराज उसी बीच एक जलाशय बहता है और जलाशय के बीच में एक हिरण आती है पानी पीने। शेर की दहाड़ हिरण ने सुनी तो हिरण गर्भवती थी। वो तो छलांग मार के निकल गई, लेकिन उसका गर्भ उस जलाशय में ही गिर पड़ा। भरत जी महाराज सब इस दृश्य को देख रहे थे। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता ही है। तुरंत आसन से उठकर जाकर के उस शिशु की रक्षा करना, अपनी कुटिया में ले आए। उसको महाराज नहलाएं, धुलाएं, खिलाएं, हरी हरी घास लाएं, उसकी सेवा में लग गए। महाराज जो भजन करते थे वो भजन कम हो गया। इतना प्रेम उस हिरण के बच्चे से हो गया, उसी में लग गए। महाराज कहते हैं यदि अंत समय में जिस चीज की हम इच्छा रखेंगे, हमें उस चीज को भोगने पुनः पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। हर समय महाराज उसी का चिंतन, मेरा हिरण का बच्चा, वो बच्चा कहाँ गया। महाराज भजन करते तो हिरण का बच्चा सींग से उनकी खुजली करे, चाटे, बड़े मगन हो, उसी की सेवा में लग जाए। भजन कम करने लगे। धीरे धीरे अंत समय आया। महाराज एक दिन क्या हुआ कि हिरणों का झुंड आया और वो हिरण का बच्चा तो झुंड के साथ में चला गया। यहाँ महाराज भरत जी महाराज बड़े चिंतित हुए, अरे मेरा वो हिरण का बच्चा कहाँ गया। क्या उसने कुछ खाया होगा, पिया होगा या भूखा होगा। उसी की चिंता में लग गए। महाराज जब वो अपने धाम को जाने लगे तो महाराज हिरण के बच्चे की ये याद आई। उसी के प्रभाव से महाराज भरत जी महाराज को पुनः हिरण बनकर के आना पड़ा, क्योंकि अंत समय में उनके हिरण की छवि बसी हुई थी, हिरण की बच्चे की छवि बसी हुई थी। पीड़ा थी उनको कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरे हिरण के बच्चे का क्या हो। महाराज हिरण बन के आना पड़ा। भजन तो उनका बहुत ज्यादा था ही, लेकिन उनको ये ज्ञात था, याद बनी थी कि मैं पहले का भरत हूँ। ये गति मैं अपनी, मुझे आना पड़ा इस गति में। महाराज बड़े नियम से रहते हैं, हिरण भी हैं लेकिन ऐसी घास नहीं खाते हैं, सूखी घास खाते हैं, गीली घास नहीं खाते। कोई जीव जंतु कीड़ा मेरे मुख में न चला जाए। इस योनि को जब पार करके आते हैं, पुनः महाराज एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं। ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं। फिर महाराज इनका नाम भाग्यवश भारत ही पड़ा। महाराज पिताजी ने बड़ी
कोशिश की कि पुत्र को मैं पढ़ा लिखा दूं। महाराज वो पहले से पढ़े लिखे थे, बड़े ज्ञानी थे, उनको अपने पूर्व जन्म की सब ज्ञात थी, लेकिन वो जानते थे कि अगर मैं कहीं पढ़ने लगा तो पिताजी मुझे पढ़ाएंगे। कुछ समय बाद जब मैं पढ़ लिख आश्रम में भेज देंगे, विद्या पढ़ने के लिए भेज देंगे। जब विद्या पूर्ण होगी फिर पिताजी कहेंगे जजमानी में जाओ, कथा बाँचाओ, ये करो वो करो। महाराज फिर ग्रस्त जीवन में ग्रसित हो जाऊंगा। 2 जन्म तो मैंने ऐसे बिता दिए, अब मैं तीसरा जन्म ऐसे नहीं बिताऊंगा। मूर्ख बन जाते हैं, मैं कुछ जानता ही नहीं। पिताजी ने एक श्लोक दिया, पुत्र इसको याद करो। महाराज ऐसे श्लोक उनको कई हजार तैयार थे अंदर से, लेकिन पिताजी के सामने बोलती बनी। जब पिताजी को परेशान हो गए, ये तो पढ़ता ही नहीं है, तो बड़े क्रोध में आकर के, अरे ये जड़ है, इसकी बुद्धि जड़ है बिल्कुल। महाराज जड़ नाम कर दिया। भरत पहले से नाम है, उसी के नाम से महाराज उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। कुछ समय बाद उनके पिताजी भी गुजर गए, माता जी भी नहीं, 2 भाई थे। जड़ भरत महाराज छोटे थे सबसे, उनका विवाह भी नहीं हुआ। 2 भाइयों के विवाह हो गए। कुछ नहीं करते थे, जो कुछ भाभियां बचा कुचा घर का भोजन देती थी, बड़े प्रेम से खाते थे। उसमें भी महाराज भाई तो कुछ नहीं, लेकिन भाभियां ईर्ष्या करती थी, ये कुछ करता नहीं है, पति हमारे काम करते हैं, फ्री का भोजन खाता है। कुछ कोई डांटे तो भी उनको बुरा नहीं लगता था। अपने पति से कहती हैं कि दिन भर आप काम करते हो, आपका भाई कुछ कार्य नहीं करता है, इससे कुछ खेती पाती ही कराओ, देख रेख करे खेती की। महाराज आज भाइयों ने कहा तुम कुछ नहीं कर पाते हो तो कम से कम खेत में बैठ करके खेत की रखवाली तो कर सकते हो। बोले बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। महाराज आज जाते हैं खेत में रखवाली करते हैं। चिड़ियां आती हैं, खेत का दाना चुगती हैं। महाराज जड़ भरत जी नहीं हाँकते हैं चिड़ियों को, न छेड़ते हैं बिल्कुल। विचार किया मैं इनको कैसे भगा सकता हूँ। राम जी का खेत है, उनके भाव ही अंदर ऐसे हैं, वो अपना कुछ मानते ही नहीं है। खेत राम जी का है, चिड़िया भी राम जी का है, दाना भी राम जी की है। महाराज मैं इनको भगाने वाला कौन हो सकता हूँ। बैठे हैं महाराज, चिड़िया दाना चुग रही है। यहाँ महाराज जब भाई आते हैं, देखते हैं खेत में कि खेत तो खेत में भरत जी महाराज बैठे हैं और चिड़िया दाना चुग रही हैं। भाई से कहते हैं भैया ये तू कैसी रखवाली कर रहा है। डांटते हैं, बोले तू किसी काम का नहीं है। यहाँ भाभियों ने रात में भोजन भी नहीं दिया। आज महाराज घर से बाहर निकल गए, चले जाते हैं जंगल की ओर। न कोई ठिकाना है, न पता है कहाँ जा रहा है। महाराज जब यहाँ जाते हैं तो एक रात्रि में एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। एक महाराज क्या होता कि एक बलि काली माता को एक सेठ जी देते हैं, तो बलि के लिए खोजने के लिए उनके सैनिक घूमते हैं। तो महाराज भरत जी ही मिल जाते हैं। भरत जी को पकड़ कर ले जाते हैं। भरत जी पूछते भी नहीं भाई कहाँ लिए जा रहे हो। भरत जी चले जाते हैं मगनता से।
बलि देने से पहले बलि वाले को कुछ न कुछ खिलाया जाता है, उसको सब कुछ इच्छा अनुसार खिलाया जाता है। महाराज उसको भरत जी को दिव्य भोजन प्रसादी वस्त्र पहनाए, भरत जी बड़े प्रसन्न होते हैं। इसके बाद जब बलि के लिए ले जाते हैं, भरत जी को एक भी वो नहीं है कि मुझे बलि चढ़ाया जाना है। उनको तो ये है कि शरीर ही राम जी का है, मेरा क्या है इसमें। महाराज जैसे ही मूर्ति के सामने जाते हैं और तलवार को उठाते हैं, उसी समय महाराज माता काली मूर्ति को फोड़ करके प्रकट हो जाती है और उन दुष्टों को संहार कर देती है। भरत जी महाराज को वहां से चले जाते हैं। एक दिन ऐसे जंगल में बैठे भजन कर रहे थे। एक रघुगण राजा था, वो महाराज कपिल मुनि की आश्रम गंगा सागर नित्य प्रतिदिन उसकी दिनचर्या थी, सत्संग करने जाया जाता था। महाराज एक दिन क्या हुआ कि रघुगण के जो पहाड़ एक था, पालकी, पहले के जमाने में पालकी चलती थी, राजा महाराजा पालकी में सवार होकर चला करते थे। तो एक कहार उसका बीमार पड़ गया। महाराज धीरे धीरे चले। राजा ने कहा तेजी से चलो। महाराज उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति असमर्थ है, ये नहीं चल पा रहा है। बोले जो भी तुम्हें नजर उसको पकड़ लो, उसको अपने साथ में ले चलो, ये राज मेरा है, सब मेरे दास हैं। उसी समय महाराज जड़ भरत ही मिल जाते हैं बैठे। जड़ भरत जी को वो कहार ले जाते हैं, पालकी में लगा देते हैं। जड़ भरत जी पालकी में भी चल देते हैं, लेकिन महाराज वो तो बड़े नियम का पालन करते हुए चलते हैं। नीचे देख के चलते हैं, कहीं मेरे पैर के नीचे चींटी कोई जीव जंतु न पड़ जाए, मुझसे पाप ना हो जाए। जैसे ही महाराज कोई जीव जंतु पेड़ के पैर के नीचे आता है तो महाराज जड़ भरत छलांग वाला पैर उठा करके छलांग मार के चलते हैं। जब महाराज नीचे वाला व्यक्ति पैर उठा के छलांग मार के चलेगा तो पालकी में जो बैठा होगा उसकी क्या दशा होगी। एक बांस लगा रहता है, रघुगण के सिर पे लगता है। रघुगण फिर आवाज लगाता है, अरे कौन दुष्टता कर रहा है, ठीक से क्यों नहीं तुमसे पालकी नहीं चलाई जाती है, मेरे सिर पे चोट आ गई। उन कहारों ने कहा महाराज हम ठीक से चलते हैं, जो नया नया व्यक्ति सवारी कर रहा है ये नहीं चल रहा है। महाराज जी ऊंचा को चक के चल रहा है। रघुगण ने एक बार तो कुछ नहीं कहा, दोबारा में फिर वह जैसे ही कोई महाराज जीव बड़ा छोटा सा जीव पैर के नीचे तो महाराज फिर छलांग मारी। रघुगण को बड़ा क्रोध आया, अरे दुष्ट, तुझे एक बार की समझ में नहीं बात आई, एक बार तुझे मना किया था, तुझसे ठीक से पालकी नहीं चलाई जा सकती। देखने में तो बड़ा हट्टा कट्टा लगता है, खाया पिया लगता है। महाराज जड़ भरत जी कुछ नहीं बोलते हैं। रघुगण ने कहा अगर तिवारा आपने ऐसा किया तो मैं तेरी चिकित्सा करूंगा, यानी कि दंड दूंगा। महाराज आज जड़ भरत ने विचार किया कि इस राजा को तो मुझे उपदेश देना ही पड़ेगा, नहीं संसार क्या कहेगा कि जिस राजा की जड़ भरत ने पालकी, एक ब्राह्मण जड़ भरत ने पालकी ढोई, उस राजा की, तो राजा इतना मूर्ख था कि ब्राह्मणों और का सम्मान करना नहीं जानता था। आज महाराज बोल चुके, बोले राजन तुम किसकी चिकित्सा करोगे, मेरी तो तुम चिकित्सा नहीं कर सकते।
क्योंकि मैं तो आत्मा। जैसे ही महाराज ऐसे वचन सुने, रघुवर ने विचार किया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि महाराज वो भी नित्य प्रतिदिन कपिल मुनि की आश्रम सत्संग करने जाता था। तुरंत महाराज पालकी को खड़ी कराई और बोले, आप कौन हो? बोले, मैं कोई भी हूँ, लेकिन आप मेरी चिकित्सा कर रहे थे, क्या मेरी चिकित्सा करोगे? आप करो। बोले, महाराज आपने ऐसी बात बोली है, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप बताने की कृपा करें, कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं? बोले, यदि मैं ब्राह्मण होऊंगा तो क्या? बोले, महाराज मैं संसार में किसी से नहीं डरता, जहां तक कि मैं परमात्मा से भी नहीं डरता हूं तो अगर मैं डरता ब्राह्मण से, कहीं मेरे द्वारा ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। देखा तो महाराज उनके कंधे में जनेऊ ही डला था, शरणों तरह गिर पड़ता। महाराज मुझसे क्षमा करो मुझे। महाराज जड़ भरत ने कहा, राजन तुमने मेरा अपराध ही क्या किया जो मैं तुम्हें क्षमा करूं? अपराध तो इस शरीर से होते हैं, और मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा का वास परमात्मा से होता है। वास्तव में महाराज देखा जाए तो रिश्ते सिर्फ शरीर के हैं। जब तक ये शरीर जीवित है तब तक भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार सब हैं, और जिस दिन ये शरीर नहीं होगा उस दिन कोई रिश्ते नहीं होते। ऐसे महाराज शरीर के रिश्ते होते हैं। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या। कसमे वादे प्यारे वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, बातें हैं बातों का क्या। महाराज यहाँ जड़ भरत जी रघुगढ़ का संबंध होता है, चर्चा होती है। ऐसे महाराज जड़ भरत जी की कथा है। महाराज ये दो भरत हो गए, एक शकुंतला भरत, जड़ भरत। तीसरे भरत हुए हैं महाराज दशरथ भरत, जिनके विषय में जितना कम बोलो उतना कम है, जितना ज्यादा बोलो उतना कम है। ऐसे महाराज भरत हुए जिन्होंने प्रेम में धारा में पत्थर को गिला दिया। महाराज प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप कभी जाकर के चित्रकूट में देखिए, आज भी वो शिला है जहां महाराज पत्थर भी पिघल गया है। भरत को देख करके अभी भी महाराज उस पत्थर में चिन्ह बने हैं भगवान राम और भरत के। जब महाराज दोनों भाई मिले ही चित्रकूट में तो पत्थर बिल्कुल पानी हो गया है। ऐसे महाराज यहाँ दशरथ भरत हैं। ऐसे तीनों भरतों के प्रताप से आज ये हमारा भारत देश नाम पड़ा, जहाँ महाराज
सोने की चिड़िया वास करती थी। आई एक सुंदर सा भजन भारत देश के लिए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य हिंसा पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है, राधा एक बाला, राधा हरि एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अमृत पिलाए, अमृत पिलाए। कहीं यह जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की धरती त्योहार भी अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले। जहाँ राग रंग और हरी खुशी, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत
ऐसा महाराज हमारा भारत देश है जहाँ भगवान ने आकर के अवतार लिए और किसी देश में परमात्मा ने अवतार नहीं लिए। 24-23 अवतार हो चुके हैं धरती पे। महाराज हम बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत देश में हमको जन्म मिला है। भारत की मिट्टी में हम खेल रहे हैं, जहाँ महाराज बड़े बड़े प्रतापी संत राजा हुए हैं। स्वयं परमात्मा ने आकर के इस देश की मिट्टी पर अपने मुख में ली है। ऐसी महाराज ये भारत देश है हमारा। यहाँ महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बताते हैं, महाराज इन 3 भरतों के नाम से भारत देश देश बना हमारा। महाराज राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज क्या कोई, मैंने सुना है भगवान की नाम की महिमा बड़ी प्रबल है। महाराज भगवान का कहते हैं यदि एक बार के नाम लेने से सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, तो क्या कोई ऐसी भी कोई कथा है या ऐसा भी कोई व्यक्ति हुआ है जिसने जीवन में एक बार नाम लिया हो और भगवान को प्राप्त कर लिया हो? बोले महाराज हाँ, अजामिल की कथा सुनाने लगे। पहले महाराज ये विष्णु दत्त ब्राह्मण के नाम से जाने जाते थे। बड़े ही शांत प्रवृत्ति के ब्राह्मण थे, बड़े सरल स्वभाव के थे महाराज। जजमानों के यहाँ पूजा पाठ कराने जाते थे, जो मिल जाता था उसी में अपना परिवार चलाते थे। एक दिन क्या हुआ, ये जाते हैं, एक इनको गड़का नजर आती है। उस गड़का में ऐसे मोहित हो जाते हैं महाराज, उस गड़का को से कहते हैं, देवी मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। गड़का ने कहा ठीक है। गड़का को ले जाकर अपने घर पहुँचते हैं। घर जैसे ही घर जाते हैं महाराज, सुंदर पत्नी पहले से घर में थी। उस गड़का ने जैसे ही उस पत्नी को देखा, बोले अगर ये घर पर रहेगी तो मैं घर पर नहीं रहूंगी। महाराज यहाँ अजामिल ने अपनी सुंदर सुशीला पत्नी का त्याग कर दिया एक गड़का के लिए। बच्चे थे, बच्चों का भी त्याग कर दिया। इतनी बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी महाराज। वेश्या तो वेश्या होती है, वो तो सिर्फ पैसे की होती है। रघुगण के पास में जो संपत्ति पूर्वजों की थी वो तो सब बेच के लड़का को खवा ही दी। अब महाराज उसका खर्च नहीं पहुंचा पा रहे। महाराज चोरी करने लगे, डाका डालने, बहुत बड़े डकैत बने महाराज जी। इतने बड़े डकैत कि इनका नाम अजामिल पड़ गया। कहाँ ये विष्णु दत्त ब्राह्मण के नाम से जाने थे, आज कहाँ अजामिल डाकू के नाम से जाने जाते। इनके नाम से महाराज लोग डरने लगे। अगर कोई कह दे कि उस तरफ अजामिल गया है तो महाराज रास्ता में कोई जाता नहीं था। ऐसी इनकी नाम की दहशत हो गई। एक दिन महाराज क्या होता है, संतों की टोली चलती है। संतों की टोली जैसे ही महाराज अजामिल के गांव के समीप पहुंचती है, उनको संध्या का समय हो जाता है। संतों ने विचार किया, ना हो इसी गांव में हम आज की रात्रि विश्राम कर लें। महाराज संतों ने लोगों से पूछा, अरे भैया कोई ऐसा महात्मा व्यक्ति है, दयालु व्यक्ति है जो हम इन ब्राह्मणों का भोजन पानी करा सके, एक रात का सहारा बन सके, सेवा दे सके?
महाराज कुछ गांव में लोग, कुछ गांवों में और कॉलोनियों में कुछ लोग दुष्ट भी रहते हैं जो मजा लेते हैं। कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ महाराज बहुत अच्छे पंडित जी रहते हैं, आप उनके घर जाइए, बहुत अच्छी सेवा करेंगे आपकी। महाराज अजामिल डाकू के घर भेज देते हैं। संतों को क्या पता, संत चले जाते हैं। महाराज पहुंचते हैं, उस समय अजामिल घर में नहीं था, उसकी पत्नी वेश्या थी। वेश्या ने देखा कि संत आए हैं मेरे दरवाजे पर। महाराज वेश्या को एक चीज का ज्ञात था, उसकी माँ ने कहा था पुत्री तू कुछ भी करना, लेकिन तेरे यदि दरवाजे में कभी संत आ जाएं तो उनका स्वागत जरूर करना, उनकी सेवा जरूर करना। उसे ज्ञात हुआ कि मेरी माँ ने कहा था आज मेरे दरवाजे में संत चल के आए हैं, ऐसा अवसर मैं नहीं गंवाऊंगी। महाराज यहाँ वेश्या निकलती है, संतों को प्रणाम करती है, कहती है महाराज आपका कैसे आगमन हुआ। महाराज संतों ने कहा कि देवी हम आपके यहाँ आज की रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, कहाँ है पंडित जी, हमारी व्यवस्था करेंगे। वेश्या को लगा कि किसी ने मजाक किया है इनसे, बोले महाराज आपसे किसी ने मजाक किया है, यहाँ कोई पंडित जी नहीं रहते, यहाँ डाकू जी रहते हैं। संत महाराज चल देते हैं। वेश्या ने पैर पकड़ लिए, महाराज आप मत जाइए, आ गए हैं तो महाराज आज की रात्रि हमारे दरवाजे पे विश्राम करें। महाराज मैं हूँ तो वेश्या, आप मेरे हाथ का खाना तो नहीं खाएंगे, लेकिन आपको कच्चा भोजन दे देंगे। आप महाराज यदि बना करके प्रसादी बनाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। संतों ने कहा चलो कोई बात नहीं, आज की रात्रि यहीं विश्राम करते हैं। महाराज रुक जाते हैं। उसी रात्रि में जब संत बढ़िया प्रसादी पा करके विश्राम में जाते हैं तो रात्रि में अर्धरात्रि में अजामिल आता है। अजामिल को जैसे ही महाराज अजामिल ने देखा कि अरे मेरे दरवाजे में इतने सारे संत, इतनी इनकी हिम्मत, इनको एक भी भय नहीं है कि मैं किसके दरवाजे में हम बैठे। महाराज यहाँ गड़का जो है दरवाजे में ही खड़ी थी, उसको पता था कि अजामिल आएगा, संतों को डांटेगा, फटकारेगा, भगा देगा। लेकिन महाराज अजामिल को सब डरते थे, लेकिन अजामिल गड़का से डरता था, उसको बहुत डरता था। महाराज इशारा किया कुछ मत बोलना, सीधे अंदर आ जाइए आप। अजामिल ने कुछ नहीं बोला, बोले संतों से मत कुछ कहिएगा, आज की रात्रि रुकेंगे, मैंने उनको ठहराया। अरे देवी तो पहले बताया होता, यदि आपने ठहराया तो एक दिन क्या 2 दिन रहे। महाराज यहाँ जैसे ही सुबह होती है संत जाने के लिए प्रस्थान के लिए कहते हैं ब्राह्मण देवता अरे अजामिल भाई हम लोग जा रहे हैं और हम लोगों ने आपकी प्रसादी पाई है, और शास्त्र कहता है यदि ब्राह्मण और संत को प्रसादी पवाओ तो भले ही 1 रुपए दक्षिणा क्यों ना दो, दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो प्रसादी तो पा ली है, दक्षिणा बाकी है अभी। अजामिल ने विचार किया, बोले महाराज हम दक्षिणा देते नहीं लेते हैं, यही आपकी बहुत बड़ी कृपा है जो आपका दंड कमंडल ये बचा हुआ है, हमारी कृपा से इसी को बहुत बड़ी दक्षिणा समझो। महाराज यहाँ पर अजामिल को जैसे वेश्या ने कहा हाथ पकड़ा शांत हो जाओ, संत मांगते क्या हैं। बोले महाराज आपको चाहिए क्या।
उससे बताइए, मैं दक्षिणा दूंगी आपको। बोले देवी हमको दक्षिणे में पैसे रुपए धन दौलत नहीं चाहिए, आपके कितने पुत्र हैं? बोले महाराज हमारे 8 पुत्र हैं, 9वां गर्भ में है। पुत्रों के नाम पूछे महाराज, किसी का नाम पप्पू टप्पू चिंकू, आजकल ऐसे नाम ही रखे जाते हैं। संतों ने कहा ठीक है देवी, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन जब 9वां पुत्र आपके गर्भ में बाहर आए तो इसका नाम नारायण रख देना, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी, भोजन की दक्षिणा होगी। लड़का ने कहा ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। कुछ समय बाद महाराज वो पुत्र होता है अजामिल, उसका नाम नारायण रखता है। और वो महाराज छोटे पुत्र से माता पिता का कुछ ज्यादा प्रेम होता है। अजामिल छोटे पुत्र को बहुत स्नेह करता है, खाना खाता है, नारायण आओ खाना खाएं। कहीं जाता है, नारायण चलो मेरे साथ, नारायण मेरे साथ लेट जाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। दिन में कम से कम 2-4 माला नारायण की हो जाती है इसी बहाने। महाराज शास्त्र भी कहता है पुत्रों के नाम रखो तो भगवान के नाम से जोड़ करके रखो। आज देखो अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा है, इसी बहाने नारायण का नाम तो निकल रहा है। एक दिन उसके जीवन में ऐसा आता है कि उसका अंत समय आता है और यमदूत उसको लेने आते हैं। जब यमदूत उसको लेने आते हैं तो यमदूत तो महाराज देख के डरता है व्यक्ति, वो बड़ा भयभीत होता है। उसका पुत्र कुछ ही दूरी पर खेल रहा था, उसने अपने पुत्र को बुलाया, नारायण मेरी रक्षा करो, ये मुझे लिए जा रहे हैं, हे नारायण। महाराज उस पुत्र ने तो अजामिल की बात नहीं सुनी, लेकिन जगत पिता नारायण ने आवाज सुन ली। भगवान ने कहा देखो भाई मुझे कोई बुला रहा है, पार्षदों को भेज दिया, जाओ उसको लेकर के आओ। महाराज महाराज यहाँ पर अजामिल को यमदूत खींच रहे थे। भगवान के पार्षद आते हैं, यमदूतों से कहते हैं ये तो हम इसको लेने तो हम आए हैं, इसको लेकर हम जाएंगे। यमदूत कहते हैं महाराज तुम क्या जानो, ये बड़ा पापी है, हमारे महाराज ने आज्ञा दी है इसको प्राण इसकी खींचने के लिए। बोले भगवान के पार्षद बोले हम नहीं जानते हैं, नारायण की आज्ञा है कि इसको लेकर के जाना है तो जाना है भाई। ये सब दृश्य अजामिल अपने नेत्रों से देख रहा था। महाराज जैसे ही यमदूतों ने जबरदस्ती की तो भगवान के पार्षदों ने मार मार के उन्हें परास्त कर दिया और अजामिल को ले गए अपने वैकुंठ धाम। यमदूत महाराज रोते रोते यमपुरी पहुंचे, यमराज से बोले महाराज आपकी नौकरी आज से नहीं कर पाएंगे, आप भेज देते हो कि ले आओ, वहां जाते हैं 4-4 हाथ